नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम फिर से आप लोगों के लिए आरआरबी यूथ बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन में परसेंटेज, जिसमें हम पहला ही चैप्टर आपको चला रहे हैं परसेंटेज का, अगली क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसमें हमने टाइप नंबर 7 तक कवर करा दिया था। उसके आगे आज हम टाइप नंबर 8, 9 और 10 कवर कराने वाले हैं। आज हम पूरा परसेंटेज का पूरा जितने भी टाइप टोटल आरआरबी की यूथ बुक में दिए हुए हैं, सभी टाइपों को टोटल टाइप इसी आज से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो पर कमेंट जरूर करिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, जैसा कि कल हमने पिछले वाले क्लास में कहाँ तक हमने कर लिया था, टोटल हमने कर लिया था टाइप नंबर 7 था। आज उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं टाइप नंबर 8 से। आज हमने टाइप नंबर 8 के बाद में 1-2 क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया हूँ नंबरिंग करना। हालांकि कल 150 क्वेश्चन हो गया था, उसके पहले भी हमने 40-50 या 150 क्वेश्चन पहले कर लिए थे। 200 हो गया है। आज ऐसे 30-40 क्वेश्चन है, कुल मिला के हमने 250 क्वेश्चन कर लिए हैं लगभग। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो परिवार को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्वानुमान रहे। आरआरबी एनटीपीसी का देखिए 25/1/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, चलिए हम सबसे इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। ऐसा आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा। हमने हर क्वेश्चन आपको बताया हुआ है, क्योंकि आप जाके देख सकते हैं। आरआरबी की बुक उठाइए, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए। ये सभी क्वेश्चन आरआरबी की बुक से हमने लिए हुए हैं, आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं। तो आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं और इन सभी टाइपों को अगर देख लेते हैं, तो अगर आप पेपर देने जाएंगे, जैसे कि अभी एलपी का पेपर होने वाला है, ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, एनटीपीसी का पेपर होने वाला है, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है 25%। तो हमने आपको क्या बताया है, 25% बराबर कितना होता है। तो 25% बराबर आपको पता होगा कितना होता है। तो रुक जाइए, पेन नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले हम इसको हटाते हैं, यहाँ से नीचे से लिखते हैं। तो 25% बराबर कितना होता है। तो 25% बराबर होता है 1/4। आपको पता होगा, हमने साइड लिखवाया था स्टार्ट में फर्स्ट क्लास में, 1/4। 25% बराबर कितना होता है 4। तो देखिए, चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट होती है। मूल्य मतलब प्राइस में क्या होती है, गिरावट। तो हमने आपको क्या बताया था, जो नीचे होती चीज, नीचे वाली टोटल होती है। टोटल 4 पर अगर 1 की गिरावट हो गई तो कितना होगा। कोई चीज़ 4 रुपये की थी और 4 पर 1 की गिरावट हो गई तो कितने रुपए की हो गई, 3 रुपये की। ठीक है, तो ये प्राइज का हो गया। क्या आ गया, प्राइज। तो एक चीज़ हमने आपको क्या बताया हुआ है, क्वेश्चन में हमने बताया है, देखिए उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट सेम रहे। बजट मतलब खर्चा सेम रहे। तो देखिए, जब कभी भी खर्चा सेम दे देता है, तो खर्चा अगर सेम देगा तो जो प्राइज होता है वो क्वांटिटी के क्या हो जाता है, क्वांटिटी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि आप अपने भाषा में समझिए तो क्या होता है कि देखिए, कभी भी अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो क्या हो जाता है, उसकी क्वांटिटी मतलब खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। लोग ना खरीदना कम कर देते हैं, लेकिन जो कोई चीज़ सस्ती होती है उसको लोग ज़्यादा खरीदते हैं। तो देखिए, इसकी क्या हो जाएगी, प्राइस 4 से 3 हो रही है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। ठीक है, 3 से 4 हो जाएगी। देखिए, पहले 4 रुपये प्राइस था, 3 लोग खरीदते थे, अब 3 रुपये हो गए तो 4 खरीदने लगेंगे। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कितनी गिरावट होगी। देखिए 3 से 4 कर रहा है, कितना कर रहा है, 3 से 4। तब देखिए अब कितना हो गया, 3 से 4, क्वांटिटी उसकी 3 से 4 है। कितने की गिरावट आ गई, तो कितने वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए बोला उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो वृद्धि कितनी कर रहा है, 3 पर 1 की वृद्धि कर रहा है। तो मतलब 3 पर 1 की वृद्धि, तो 1 की वृद्धि किस पर कर रहा है, 3 पर। तो 1/3 कितना होता है, 1/3 ही होता है। कितना, 33 सही 1/3%। कितना होता है, 33 सही 1/3%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ही हमारा ये हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ये देखिए कब का क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको किस प्रकार से करना है, देखिए 25% कितना होता है, 1/4 होता है। तो देखिए नीचे क्या होता है, टोटल वैल्यू होती है। तो टोटल में अगर 4 में से 1 की गिरावट हो रही तो कितना होगा, 4 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया, अगर खर्चा को सेम रखना है तो क्या हो जाता है, प्राइस जो होता है वो क्वांटिटी के एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो एक दूसरे के एक्सचेंज हो जाते हैं। ये वाली चीज़ कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी, और ये वाली चीज़ कहाँ चली जाती है, इधर चली जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो अगला क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई, इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी का 25/1/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 20% बराबर कितना होता है, तो आप लोगों को पता होगा
बताइए कमेंट बॉक्स में कितना होता है। देखिए 20% बराबर होता है 1/5। अगर आपसे नहीं बनता तो सबसे पहले क्या करिए, 20/100 करिए, 20 से 100 को काटिए, 20 को 1 से काटिए, तो ये 20 कम 20, तो 1 आ जाएगा ऊपर, 20 पंचे 100। ठीक है, तो कोई चीज़ की कमी हो रही है। देखिए प्राइज में क्या हो रहा है, 5 पर 1 की कमी हो रही है। ये 5 पर 1 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा, 4। मतलब पहले प्राइस 5 थी, अब कितना हो गया, 4 हो गया। अब वो पिछले जैसा बोल रहा है, वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए, उसको वास्तविक मूल्य पहले वाले मूल्य लाने के लिए, तो देखिए इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी हमेशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अगर वास्तविक मूल्य लाना है तो मतलब उसका खर्च वो सेम करना पड़ेगा। तो ये 4 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। या तो आप डायरेक्ट, हम यहाँ पे इसलिए आपको समझा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में कन्फ्यूजन ना हो। हालांकि यहीं पे हम रख देते, क्योंकि देखिए 5 से 4 हो गया, तो उसको वही मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1/4 कर देना पड़ेगा। तो 1/4 कितना हो जाएगा, 25%। लेकिन अगर इस तरह से करते हैं तो ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो किस प्रकार से उसको कम करना पड़ेगा, तो 4 पर 1 की कमी करना, 1 की बढ़ोतरी करना पड़ेगा, तब तो जाके वो पहले जैसा होगा। ठीक है ना, तो 4 से 1 बढ़ोतरी करेगा तो कितने पर बढ़ोतरी कर रहा है, 4 से 1 कितना अंतर है, 1 का अंतर है। किस पे बढ़ोतरी कर रहा है, 4 पर। तो इस प्रकार से 1/4 और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। तो वास्तविक मूल्य लाने के लिए उसी कितने मूल्य में कितनी वृद्धि करना पड़ेगा, तो 1/4 कितना होता है, 25%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होने वाला है, 25%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। कितना हो जाएगा राइट आंसर, 25%। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन था, उसी प्रकार का क्वेश्चन था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरे नंबर का सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। RRB NTPC का यह भी क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए a माइनस बी का कितना परसेंट है, तो a माइनस बी का 40%, तो 40% लिख दीजिए। तो 40% के लिए 40/100 कर दीजिए। करना है तो कर दीजिए, नहीं तो 40% का 40% ही रहने दीजिए। फिर दिया हुआ a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो बराबर है तो हम क्या करेंगे, बीच में बराबर लगाएंगे और a प्लस बी के 20% के इक्वल कर देंगे। तो 20% हम लिख देंगे। तो 20% के लिए 20/100 करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पूरा कट जाएगा, क्योंकि देखिए परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा। ये 20 से कितनी बार जाएगा, तो ये 2 बार जाएगा। इधर 20 से 1 बार रहेगा। तब देखिए a माइनस बी ऊपर रहेगा, क्या होगा, a माइनस बी अपॉन, इसको हम ब्रैकेट में करते हैं, a माइनस बी, ए वाला इधर a प्लस बी क्या है, मल्टीप्लाई में, तो नीचे आएगा तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब ऊपर 1 रहेगा, 20 से हमने कट किया तो कितना है, ऊपर 1 ही है, और नीचे ये 2 मल्टीप्लाई है तो नीचे ये 2 चला जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज़ हमने आपको क्या समझाया था, कभी भी ऐसी वैल्यू आ जाती है, यहाँ इसी को हम डायरेक्ट समझा देते हैं। देखिए a प्लस बी बराबर अगर 2 दिया है और a माइनस बी बराबर अगर मान लीजिए 1 दिया हुआ है, तो अगर कोई वैल्यू प्लस और माइनस में रहती है तो a का मान हमेशा क्या होता है, a का मान होता है, दोनों को जोड़िए, 3, जैसे 2 1 3 हो गया, 3 फिर अपान में 2 कर दीजिए। इसी प्रकार अगर b का मान निकालना है तो किस प्रकार करना पड़ेगा, दोनों का अंतर लीजिए, 2 में 1 जाएगा तो कितना आएगा 1, और 1 में 2 का भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 1/2। a और b की वैल्यू निकल आएगी। हमने सेम क्वेश्चन से ही बता दिया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है तो a और b की अगर वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़िए। अगर a की वैल्यू निकालना है दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस प्रकार देखिए इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए a बराबर कितना आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 3/2। ठीक है, इसी प्रकार अगर b बराबर करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो b बराबर हमारा कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक है, कितना आएगा 1/2, इतना आ गया। अब देखिए वो बोल रहा है b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, जो b है a के, तो जिसके के क्या बोला है, a के, तो a के तो नीचे क्या जाएगा, a जाएगा। तो देखिए b हमारा 1/2 है, तो यहाँ पे करिए, इसको थोड़ा हम लाइन खींच देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन हो इधर से, और इसके अंदर से हम इतने में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए किस प्रकार से, b कितना है 1/2, तो इसको हम 1/2 ऊपर रखेंगे, और नीचे क्या होगा, नीचे हमारा जाएगा 3/2, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए पहले का तीसरे से कटता है और दूसरे का चौथे से, दूसरे से चौथे का कट जाएगा पूरा पूरा। फिर मल्टीप्लाई कैसे होता है, जो बचता है उसका मल्टीप्लाई चौथे का पहले मल्टीप्लाई होता है, दूसरे का तीसरे में मल्टीप्लाई हो जाता है। तब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए पहला और चौथा तो कट गया, तो पहले और चौथे का मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, और दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई 100 होगा।
ठीक है। तो 1/3 हमारा कितना होता है, तो 1/3 ही हमारा होता है कितना, 100/3 लिखिए, 100/3% लिख दीजिए, यही हमारा आंसर है। यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया, नहीं तो हालांकि कितना होता है 100/3, 1/3 कितना होता है 33 सही 33% होता है, तो 33 पॉइंट कितना होता है 33% होता है। तो इसका राइट आंसर या तो अगर ऑप्शन में नहीं दिया है, अगर देता ऑप्शन हो सकता है अगले क्वेश्चन दे दे तो 33.33% मान सकते हैं, या तो 33.1/3 हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है इसी प्रकार का। यदि ए बी के 120% के बराबर हो तो बी ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए यदि ए बी के 120% के बराबर है, कभी भी अगर क्वेश्चन बोलता है ऐसा, तो आप देखिए किस प्रकार से करेंगे। देखिए हम ज़्यादा आपको घुमा के नहीं बता रहे, क्योंकि देखिए इसको करने के बहुत सारे रेशियो होते हैं, रेशियो निकालने के तरीके बहुत तरीके से होते हैं। हम आपको आसान तरीके से बताते हैं। देखिए ए बी के 120% के बराबर है, ठीक है, तो ए रखिए और बी रखिए। ठीक है, तो देखिए ए बी के 120% के बराबर है, ठीक है, तो अगर बी मान लीजिए बी हमारा अगर 100 होता, बी अगर 100 होता तो ए क्या होगा उसका 120% होगा। तो 100 का कभी भी अगर 100 कोई चीज़ लिखी हुई है, अगर उसका 120% निकालने जाएंगे तो कितना होगा, वो 100% कितना होगा, 100 से 100 कट जाएगा तो 120 ही होगा। तो कितना होगा 120 ही होगा। इसलिए हमने आपको इस तरह से बताया हुआ है ताकि आपको कैलकुलेशन करने में ईजी हो। अगर इस बार सीख जाएंगे तो अगला क्वेश्चन अगर आपको ऐसा दिखता है तो आप क्या करेंगे, जल्दी से कट से कर देंगे। अब देखिए इसको कट करिए तो इससे कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 6 बार, कितना रेशियो बनेगा 6 और 5 रेशियो बन गया। ए और बी का रेशियो कितना बन गया, इतना बन गया। तो बी और ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर है, जो बी है ए प्लस बी के, तो पूछ रहा है बी ए, तो देखिए बी ए प्लस बी के, तो ए प्लस बी के जो है ना, तो नीचे क्या आ जाएगा ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई अब रख दीजिए। तो देखिए बी कितना है, तो बी हमारा 5 है, तो 5 ऊपर रखिए। ए प्लस बी कितना है, दोनों को जोड़िए, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11, कितना हो गया 11, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखिए, आगे जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 500 हो जाएगा। 500 को या तो 500 कर दीजिए, 500/11, या तो भाग दे दीजिए, या तो देखिए 1/11 कितना होता है, तो 9.9 सही 1/9 होता है। तो 9 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, देखिए 1 की वैल्यू कितनी होती है 9 सही 1/11 होती है। इस पर अगर आप 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना राइट आंसर आने वाला है, 9 से 5 45, 45 सही 5/11, इतना परसेंट राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 45 सही 5/11, कहाँ पे दिया हुआ है 45 सही 5/11 दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो इतना राइट आएगा आंसर। अगर आपसे नहीं बनता तो क्या करिए 500 में 11 का भाग दे दीजिए, तो भी इसी प्रकार से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, हालांकि आपको ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा, तभी आपका पेपर में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है इसी प्रकार का। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि इसके बजट समान रहे। ये भी आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए ये सभी क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आरआरबी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमने आपको पूरा प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपका क्या हो, पेपर पूरी तरह से बन जाए। देखिए अलग शिफ्ट में आया 29/1/2021 में आया है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, 20% बराबर कितना होता है, तो 20% बराबर सबसे पहले करिए। 20% बराबर कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, 1/5 होता है। ठीक है, 20% बराबर में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो कोई चीज़ 5 की थी, अब 5 पर 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 6। तो क्या दिया हुआ है, प्राइज, प्राइस दिया हुआ है। अब वो बोल रहा है उसके उपभोग, उपभोग मतलब क्या होता है, अगर उसके खर्चे को सीमित रखा जाए तो हमने आपको क्या बताया है, जो क्वांटिटी होती है, तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, क्वांटिटी उसकी क्या हो जाएगी, एक दूसरे की एक्सचेंज हो जाएगी, होगी एक्सचेंज की नहीं हो जाएगी, तो इस प्रकार की एक्सचेंज हो जाती है। आपको हमने कितने क्वेश्चन में बता चुका हूँ, तो ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। मतलब जब 5 रुपये कीमत थी तो 6 सामान खरीदता था, अब 6 रुपये हो गई तो 5 खरीदेगा। तो बोल रहा है कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी, किसके रेशियो से कर रहा है, 5 से 6 का रेशियो। क्वांटिटी हमारी कितनी है, 5 से 6 नहीं कर रहा, 6 से। क्वांटिटी कितनी है, रुक जाइए, क्वांटिटी हमने क्या लिया है, 6 से 5 लिया है। तो क्वांटिटी हमारी कितनी, देखिए कितने की कमी आ रही है, 6 से 5 पर। तो कितने की कमी आ रही है देखेंगे तो 6 पर 1 की कमी आ रही है, तो 1 की कमी किस पे आ रही है, 6 पर, और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। देखिए 1/6 कितना होता है, तो 1/6 होता है 16 सही 2/3%।
ठीक है, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। हालांकि हम इस क्वेश्चन को करा रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा। 16 सही कितना है, 2/3% नहीं। हालांकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखना है क्योंकि परसेंटेज 40 से 50% मैथ का क्वेश्चन किस में आता है, परसेंटेज में। लाभ प्रॉफिट आएगा, एवरेज आता है, उसी में सब चीज़ें रहती हैं। तो अगर आपको ये याद करना पड़ेगा अगर कैलकुलेशन में स्पीड चाहिए तो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है इसी प्रकार का। नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे उसका पेट्रोल होने वाला खर्च ना बढ़े। सेम वही क्वेश्चन है, देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 28/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए शिफ्ट बस चेंज कर रहा है और वैल्यू चेंज कर रहा है, बस हो गया। देखिए कितने परसेंट की वृद्धि हो रही थी, सेम क्वेश्चन है, 20% की वृद्धि हो रही है। इसमें भी 20% की वृद्धि होती है। 20% बराबर कितना होता है, 1/5। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम क्वेश्चन। देखिए 5 पर 1 की वृद्धि होगी तो कितना होगा, 5 पर कोई चीज़ 5 पर 1 की वृद्धि हुई कितना हो जाएगा, 6। तो ये क्या हो गया, हमारा प्राइस हो गया, हुआ प्राइस। और क्या हो जाएगा, इसकी क्वांटिटी क्या होगी, क्योंकि खपत को अगर इक्वल करना है तो इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, तो इसकी क्वांटिटी चेंज हो जाती थी, 6 से 5 हो जाएगी। तो क्वांटिटी को बोल रहा खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 6 से 5 कितने की कमी कर रहा है, 6 से 5 कर रहा है, 1 की कमी कर रहा है। तो 6 पर कितने की कमी कर रहा है, 1 की कमी। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/6 कितना होता है, पिछले ही क्वेश्चन में था 6, 16 सही 2/3। देखिए सभी आंसर देखेंगे तो 16 सही 1/2, 16 सही 3/4। तो आपको एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए तो कितना होता है, 16 सही 2/3 इसका एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होने वाला है। देखिए क्वेश्चन सेम है लेकिन आंसर देखिए कितना तरीके से घुमा के रखा है। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ हाई फाई के चक्कर में जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर लगा के चले आएंगे ना तो आंसर गलत हो जाएगा, बनता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है। यदि एक्स की आय वाई की आय से 40% कम हो तो वाई की आय एक्स की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। आरआरबी एनटीपीसी का 8/4/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए एक्स की आय वाई की आय से, देखिए एक्स की आय वाई की आय से, तो मान लीजिए वाई की आय कितनी, वाई की आय 100 होती तो एक्स की आय 40% कम है। तो 100 का अगर 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए अगर 40% कम है तो किसी का देखिए 100% आयु है, अगर 40% कम है तो कितनी होती, 60% होती। ठीक है, तो अगर 2200 है तो इसका कितना हो जाएगा, एक्स का कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, क्योंकि अगर आपसे ये चीज़ें बनती हैं तो आप खट से आंसर को कर सकते हैं। देखिए अब इसको कट करिए, तो अगर 20 से इसको कट करते हैं तो 20 से 3 बार, अब 20 से 5 बार, 20 पंचे 100, 20 से 3 बार। ठीक है, अब वो बोल रहा है बाई की आय एक्स की आय से, तो बाई की आय कितनी है, 5 है, 5 है बाई की आय। तो बाई की आय एक्स की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो किससे, एक्स की, तो ये नीचे क्या जाएगा, एक्स जाएगा, एक्स। लेकिन कितना अधिक है तो देखेंगे ये अधिक कितना है, 2 अधिक है और नीचे क्या जाने वाला, एक्स क्या। ऐसे क्वेश्चनों में क्या गलती करते हैं कि नीचे क्या जाना है, तो एक्स की आय है तो की जिसमें बोलता है कि नीचे जाएगा, तो 2/3 और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। देखिए 2/3 कितना होता है, तो 2/3 ही होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। 2/3 कितना होता है, 66.67%। इसका इतना राइट आंसर होगा नहीं बनता, तो 200 में 3 का भाग दे दीजिए, तो 66.67% ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है, या तो आप अगर ऐसा नहीं बनता तो देखिए 1/3 कितना होता है, तो 1/3 आपको पता होगा ये 33.33% होता है, इसी का 2 गुना है। तो अगर देखिए 2/3 करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे देखिए कितना हो जाएगा, 2 से 6 होगा पॉइंट, ये 66 हो जाएगा। तो वही 66.66 या 67 वही आंसर आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज बढ़ती जाएगी तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है इसी प्रकार का। यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। आरआरबी एनटीपीसी का यह भी क्वेश्चन है देखिए, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको देखिए, अगर आप बुक में देखने जाएंगे तो इसका थोड़ा लॉन्ग मेथड बताया हुआ है, एक्स मान के किया हुआ है, हम आपको डायरेक्ट परसेंटेज बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं 50/7 का
7% कितना होगा? देखिए 50/7 तो रहेगा, परसेंट के लिए क्या करेंगे 100/100 चला जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा? ये टोटल आएगा 50 कितना आ जाएगा 700। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, सचिन की आय सोहन की आय से इतना अधिक है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे हम सचिन लिखते हैं, यस ये सचिन हो गया, और सोहन को हम यस ओ लिखते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए हमारा तो निकल गया 50/7% कितना होता है 50/700। देखिए सचिन की आय सोहन की आय से इतना अधिक है, तो अगर देखिए नीचे क्या है, सोहन की आय से इतना अधिक है, तो अगर सोहन की आय 700, तो क्योंकि टोटल नीचे है तो सोहन की आय 700 से सचिन की आय क्या है 50 ज़्यादा है। तो देखिए सोहन की आय अगर यहाँ पे 700 है, समझ रहे हैं, देखिए सोहन की आय 700 है, तो इसका 50/7% कितना होता है, 700 का 50/7% 50 होता है, तो इतना ज़्यादा है। तो 700 में अगर 50 जोड़ेंगे, 700 में 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा 750 होगा, तो ये सचिन का कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। आपको समझ में आया? क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है, अगर रेशियो से करना चाहेंगे, अगर आप कहेंगे तो हम इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। देखिए इसका टोटल वैल्यू कितनी है निकल के आ गई, तो 50/700 आ गया। तो जैसा बोल रहा है यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7 अधिक है, अधिक बोल रहा है ना, तो देखिए सोहन की आय अगर 700 है, क्योंकि नीचे वाला सोहन की जाएगा, क्योंकि वो सोहन की ही बोल रहा है, तो टोटल क्या है सोहन की आय है, और सचिन की आय जो है सोहन की आय से 50 अधिक है, तो अगर 700 सोहन की है तो 50 जोड़ेंगे तो 750 किसका हो जाएगा सचिन का। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए एक जीरो से जीरो हम कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 70। अब हमको इसको कट करने की ज़रूरत नहीं, कट करना है तो 5 से कट भी हो जाएगा, आपको कट करना है तो कट करिए, नहीं तो नहीं। सोहन की आय सचिन की आय से, तब देखिए सोहन की आय जो है सचिन की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो देखिए सोहन की आय ये 70 है और इसकी सचिन का 75 है, तो कितनी कम है 5 की कमी है। और नीचे कौन सा जाएगा, तो सचिन की आय से, तो सचिन की आय नीचे जाएगा, तो सचिन की आय कितनी है 75, तो नीचे 75 जाएगा और मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखिए अगर इसको करेंगे तो कितने से कट होगा, देखिए या तो 100 को रहने दीजिए, 5 से कितनी बार जाएगा तो 15 बार, तो देखिए 1/15 कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 1/15 कितना होता है, 1/15 होता है, या तो 1/15 कर लीजिए, या तो अगर आपसे नहीं बनता 1/15 कितना होता है, देखिए 1/15 होता है 6.67%। ठीक है, और अगर आपसे नहीं बनता तो क्या करिए आप 500 में, देखिए पहले इसको कट करिए किससे, देखिए इसको कट करेंगे तो 25 से 4 बार जाएगा, ये 25 से 3 बार जाएगा, तो 5 चौक 20, 20/3 होगा, 20/3 होगा, तो फिर भाग दे दीजिए, तो ये 6 सही 6.67% आ जाएगा। तो कहाँ पे आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए जो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक दिन का कितने प्रतिशत 3 घंटे के बराबर होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, बहुत से लोगों से यही क्वेश्चन नहीं बनता। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 5/3/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले एक डे में कितने हावर्स होते हैं, तो एक डे में कितने हावर्स होते हैं इतना आपको पता होना चाहिए, 24 हावर्स, 24 घंटे, टोटल कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। तो एक दिन कितने प्रतिशत होता है 3 घंटों के बराबर होता है, 3 घंटे के बराबर होता है। तो देखिए कि इसको किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए 3 को ऊपर रखें 3 घंटा, और टोटल कितना होता है, टोटल 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने होते हैं 3 घंटे, कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो ऊपर हम क्या रखेंगे 3 घंटा और नीचे रखेंगे टोटल एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 3 से कितनी बार कटेगा, तो 3 से 8 बार कटेगा, तो 1/8 कितना होता है 12 सही 1/2%, या अगर ऑप्शन ऐसा दिया हो तो या तो कितना होता है 12.5%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों हमने बता दिया, 12 सही 1/2 होता है, 1/2 का मान कितना होता है 0.5 होता है, तो वही 12.5% दोनों। ठीक है, तो देखिए एक सबसे पहले इतना आपको पता होना चाहिए एक दिन में कितने होते हैं 24 आवर्स होते हैं, तो 3 घंटा पूछ रहा कितने परसेंट के बराबर होगा, तो ऊपर 3 होगा, टोटल कितना है 24 आवर्स, तो 3/24, 3/24, इसको तो आप मन से भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है इसी प्रकार का, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, तो देखिए ये भी आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है 5/2/2021 का। तो ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी को मान लीजिए। बी के वेतन से 20% कम है, तो देखिए अगर बी का 100 होता तो इसका 100% होता, तो बी का कितना, बी के वेतन से 20% कम है, तो अगर बी का 100% होता तो ए का कितना बचेगा, 80% होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो 20% कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए इसको कट कर लीजिए, तो रेशियो बना लीजिए। तो इसको कट करेंगे तो 20 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, 20 से 5 बार। मतलब ए का 4 है तो बी का कितना है, 5 है। तो बी का वेतन ए के वेतन से, तो बी का वेतन जो है 5 है, ए के वेतन से कितना अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसको देखेंगे तो कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए इसको जब करेंगे तो देखिए कितने परसेंट अधिक है, तो ए है टोटल, तो 4 से एक कितना बी अधिक है, एक अधिक है। तो एक अधिक है, किस पे अधिक है, ए से। ए से पूछ रहा था, नीचे कौन सा जगह आ जाएगा, ए जाएगा। तो 1/4 मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो 1/4 ही कितना होता है, 25%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 25%। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन ये होता है कि नीचे किसको जाना है, कौन सी संख्या नीचे जाएगी। देखिए ए के वेतन से, तो ए के वेतन से इस पर आपको फोकस करना है, तो नीचे क्या आ जाएगा, ए वाला। तो ए का कितना है, 4, तो हमारा नीचे चला गया 4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्वानुमान बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी का 17/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए इसी प्रकार के कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम इसको किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे 25% बराबर, 25% बराबर कितना होता है, तो 25% बराबर अगर करते हैं तो कितना होता है, 1/4। कितना होता है 25% बराबर, 1/4 होता है। ठीक है, देखिए 25% बराबर 1/4 होता है। अब क्या कर रहा है, उसमें वृद्धि हो गई, 4 पर अगर 1 की वृद्धि होती किसी चीज़ में, कितना हो जाएगा, 4 पे 1 की वृद्धि कितनी हो गई, 5 हो गया, 4 पे कोई चीज़ 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब अगर वो अपने खपत को, खर्चे को अगर वो करता है, मतलब इक्वल रखता है, तो ये प्राइस होगा। तो क्वांटिटी हमारा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी एक्सचेंज हो जाएगा। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो देखिए क्वांटिटी में वो बोल रहा है कितने की, चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा, तब खपत किस हिसाब से करेगा, 5 से 4 करेगा ना। देखिए क्या हो जाता है, ये क्वांटिटी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं, तो इसलिए 5 से 4 करेगा तो कितनी कमी आ गई, एक की कमी आई किस पे आ गई, 5 पर। पहले 5 थी अब 4 हो गई, तो 1 की कमी आ गई किस पे, 5 पर। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, 1/5 कितना होता है, 20%। तो इसका राइट आंसर कितना आने वाला है, 20%। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा कितना, 20% होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। तो हमसे 7 क्वेश्चन इस प्रकार से कराए हुए हैं। अगर एक क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे बन जाएगा। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कन्फ्यूजन की वजह से कभी कभी ये गलत हो जाता है। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, संख्याओं यक्स और वाई का अनुपात x/y 4/5 है। यदि यक्स का मान जेड से 20% अधिक है तो वाई का मान जेड से कितना अधिक होगा। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए एक्स और वाई का अनुपात कितना दिया है, तो सबसे पहले लिखिए यक्स अनुपात वाई दिया हुआ है, तो एक्स अनुपात वाई कितना है, 4/5 दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है यदि यक्स का मान जेड से 20% अधिक है, किससे, जेड से 20% अधिक है। सबसे पहले हम यक्स और जेड का निकालेंगे। देखिए यक्स और जेड, तो बोल रहा है यक्स का जो मान है जेड से 20% अधिक है। तो अगर जेड का 100 होता जेड का, तो यक्स का कितना होगा, 120 होगा, क्योंकि 20% अधिक है। ठीक है, अब इसका रेशियो बना लीजिए। तो रेशियो बनाएंगे तो 20 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब देखिए हमने आपको रेशियो कैसे इक्वल करना सिखाया है। तो देखिए एक चीज़ अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ यक्स 4 है और यहाँ यक्स 6 है। एक ही जगह पर हर जगह वैल्यू अलग अलग थोड़ी हो सकती है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 6 है, तो इसको आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करिए, इसको देखिए, इसको इक्वल करने के लिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 3 करते हैं, 3 से 12 हो जाएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो ये यक्स हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हमारा नया रेशियो बनेगा, क्योंकि रेशियो में क्या होता है, अगर एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी में करना पड़ेगा। तो नया रेशियो बनेगा 12, रेशियो 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 12 3 वो 12, 5 से 3 15 हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो 6 दूनी 12,
5 दूनी 10, ये हमारा रेशियो बन गया। तब देखिए टोटल रेशियो निकालिए, x रेशियो y रेशियो z। तो x हमारा कितना अब आ गया, x हमारा 12 आ गया, y हमारा कितना आ गया, तो 15 आ गया, z देखिए कितना आ गया, तो z हमारा यहाँ पे देखिए 10 आ गया। ठीक है, तो ये नया रेशियो हमारा क्या आ गया, 12, 15 और 10, तीनों का रेशियो हमारा निकल के आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो अब आगे वो बोल रहा है तो y का मान z से कितना अधिक है। जो y का मान है, y का मान z से कितना अधिक है। देखिए y का मान 15 है और z का 10 है, तो कितना अधिक है, तो किससे, z से। ठीक है ना, तो 5 अधिक है और किससे बोल रहा है, तो से वाला नीचे जाएगा, कौन सा है, z से बोल रहा है ना, z से, तो z से तो नीचे कौन सा जाएगा, 10, तो 5/10 होगा मल्टीप्लाई 100। तो इस प्रकार 5 से 2 बार जाएगा तो 1/2 कितना होता है, 50%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होने वाला है, 50%। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है। एक विक्रेता 600 में से 300 आम खरीदता है, उसमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए। उसने शेष बचे आमों को 3 रुपये प्रति आम की दर से बेचा और 210 रुपये का लाभ कमाया। फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। देखिए टोटल उस आदमी ने क्या किया, 300 उसके पास आम थे। कितने आम थे, 300 टोटल आम थे, जो कितने में ख़रीदा था, तो 600 रुपये में ख़रीदा था। ठीक है, 600 रुपये में। एक चीज़ आप देखिए, उसके कुछ आम सड़ गए। अब कितने आम सड़ गए पता ही नहीं। अब बोल रहा है कि वो 3 रुपये के भाव से बेच दिया और कितना लाभ कमाया, 210 रुपये। तो देखिए 600 में ख़रीदा था और उसको कितने में बेच दिया, 210 रुपये के लाभ पर बेचा, तो टोटल कितने में बेचा होगा, तो 6 2 8, 810 रुपये में बेचा होगा, तब ना उसको 600 रुपये का ख़रीदा तो 210 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 810 का बेचा होगा। तो अगर 810 का टोटल बेचा है कितने भाव से, 3 रुपये के भाव से, अगर हम 3 से इसको भाग दे देते हैं तो क्या जाएगा, ये कितने आम उसने बेचा 3 के भाव से, तो 3 से कितनी बार जाएगा, 27, या कितना होता है 81, 270, मतलब 270 उसने कितने आम बेचे, 270 आम बेचे 3 रुपये के भाव से। लेकिन आम टोटल थे कितने, 300 आम थे। तो जब 270 बेचे, 300 आम थे, तो सड़ कितने गए, 300 टोटल थे, 270 बेचे हैं, तो सड़ कितने गए, 30 सड़ गए। तो क्या बोल रहा है कि देखिए आमों का प्रतिशत, फेंके गए आमों का प्रतिशत, फेंक कितना रहा है, जो सड़ गए, 30 आम सड़ गए, 30 फेंक दिया, तो 30 और टोटल थे कितना, 300, तो 30/300 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 30 से कितनी बार जाएगा, ये 10 बार, तो 1/10 कितना होता है, 10%। तो मतलब वो 10% आम ऐसे हैं जो सड़ गए, कितने परसेंट, 10% आम सड़ गए या तो उसने उसको फेंक दिया। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया, 10%। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए, अभी पिछला वाला क्वेश्चन कितना किए हैं, 13 नंबर, तो 14 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन इसी प्रकार का है। अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम धनराशि है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। देखिए 3 है, अनन्या, बबीता और कविता। तो अनन्या को हम ए लिखते हैं, ठीक है, बबीता को हम बी लिखते हैं और कविता को हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए बोल रहा है कविता की तुलना में क्रमशः 20%, 28% कम धनराशि है। तो एक चीज़ नोट करिएगा कि अगर हम कविता का 100 मान लेते हैं कि उसके पास 100 टोटल थे, 100%, तो अनन्या को कितना, 20%। तो अगर 100 में से 20% ए वाले अनन्या को मिल रहा है तो कितना मिलेगा, 80% मिलेगा। क्योंकि अगर कविता के पास 100% था, 100 था, तो उसको 20% कम मिल रहा है, तो 100 का 20% 20 होता था, 100 में 20 जाएगा तो कितना होगा, 80 बचेगा। इसी प्रकार उसको कितना मिल रहा है, तो उसको 28 मिल रहा है, तो उससे 28 कम मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 28 कम। तो 28 अगर कम मिलेगा तो कितना मिलेगा, 72। अगर 100 में हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको कट करना है तो कट करिए, नहीं तो इसको रेशियो में ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि आगे हमको कट करना ही पड़ेगा। तो आपको कट नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है। तो किसके तुलना में, बबीता के पास अनन्या की तुलना में। तो देखिए बबीता हमारा कौन सा है, 72 वाला, अनन्या हमारी अभी 80 है। तो अनन्या किसके तुलना में, अनन्या की तुलना में, तुलना वाला कौन सा जाएगा, नीचे जाएगा। तो कितना है, देखिए 72 है, 80 है, तो बबीता वाला कितना कम है, 8 की कमी है
और नीचे कौन जाएगा, जिसकी तुलना कर रहा है, तो 80 नीचे जाएगा क्योंकि ये अनन्या की तुलना कर रहा है। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 से कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो टोटल इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10%। तो 10% क्या है, उससे कम है, उसका किसका कम है, तो बबीता का जो है अनन्या से कितने परसेंट कम है, 10% कम धनराशि है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है। 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। ठीक है, या तो आप इसको एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, करना है तो, या तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको डायरेक्ट ही करते हैं। देखिए बॉय और गर्ल दिया हुआ है, ठीक है, तो 50 बॉय थे और 70 नहीं 50 बॉय नहीं, कितने बॉय थे, 50 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं, तो 50 लड़कियां हैं, लड़के कितने हैं, 70 लड़के हैं, यही बोल रहा ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 120 लड़के हैं। ठीक है, टोटल 120 लड़के हैं। अब वो बोल रहा है यदि 40% लड़कियां और 50% लड़के ने कार्यक्रम में भाग लिया तो बॉय कितने हैं, 70 हैं, तो जिनमें से 50% भाग लिए और लड़कियां 50 हैं तो 40% भाग लिए। तो भाग लेने वालों को देखते हैं, तो देखिए 50 लड़कियां हैं जिनमें से 40% भाग लिए हैं, तो 40% इसका निकाल दीजिए। तो 40% के लिए इसको परसेंटेज करिए, 2 जीरो आपका कट जाएगा, 2 जीरो से एक एक जीरो कटेगा, तो 5 चौक 20, मतलब कितना हो जाएगा, टोटल 20 ऐसी लड़कियां हैं जो उन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया। इसी प्रकार लड़कों का निकालिए, टोटल 70 लड़के थे जिसमें से भाग कितना लिए, 50%। तो 50% मतलब आधा होता है, इसको करिए या तो डायरेक्ट लिख दीजिए कितना, 35। तो लड़के देखिए, ये गर्ल हैं, ये बॉय हैं, ये गर्ल कितनी 20 भाग ली और बॉय कितने 35 भाग ली, तो टोटल कितना भाग ले ली, तो देखिए 20 और 35 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 55। टोटल कितना भाग ले ली, तो 55 लोगों ने भाग लिया। तो वही पूछ रहा है, तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में भाग लिया, तो टोटल कितने भाग लिए, लड़के और लड़कियां मिला के 55 लोगों ने भाग लिया और टोटल विद्यार्थी कितने थे, 120। तो 120 नीचे चला गया, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको कट कर लीजिए, देखिए ये एक जीरो से जीरो जीरो हो गया, ये 550 हो गया, अब 12 हो गया। तो अगर इसको 12 से भाग देते हैं तो 12 चौक कितना होगा, 48, 12 25 60 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर इसको करेंगे तो 12 चौक 48, बचेगा 2, तो ये 70 हो जाएगा। ठीक है, 70 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60 और 12 छंग 72 होगा, ज़्यादा होगा, 12 पंचे जाएगा 60, तो 45 पॉइंट बचेगा। 60 होगा तो फिर कितना बचेगा, क्योंकि देखिए कितना हो जाएगा, ये 70 है, तो 70 में अगर 12 पंचे 60 तो 10 बचेगा, तो 10 से अगर दशमलव लगाएंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर इसको फिर से भाग दीजिए, 12 से ले जाइए, तो इसका कुछ पॉइंट आएगा ना, ये 9 पॉइंट कुछ करके या 7 पॉइंट करके कुछ आएगा, जो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर 46% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट में आ रहा है इसका आंसर लगभग में, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 46 आने वाला है। कितने परसेंट होगा, 46%। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये कितना आने वाला है, 83 करके कुछ आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, 46%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है। ये इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, यदि बाई का 90% यक्स है तो यक्स का कितना परसेंट बाई होगा, यक्स का कितना परसेंट बाई होगा। तो देखिए ये भी आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है। देखिए दिया है बाई का मतलब मल्टीप्लाई, बाई का 90% बराबर यक्स दिया है। ठीक है, 90% एक्स दिया है, तो 90% को ऐसे मान कितना होता है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे परसेंट को हटाते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, 90 अपान क्या कर देते हैं, तो इसको 90 अपान कितना करेंगे, 90/100 कर देते हैं। ठीक है, अब ये बाई को उधर ले जाइए, तो देखिए बाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स अपान बाई कितना हो जाएगा, तो एक्स अपान बाई होने वाला है 90/100 हो जाएगा। ठीक है, 90 अपान कितना हो जाएगा, 100। तो एक्स रेशियो अगर बाई हम निकालते हैं तो कितना होगा, देखिए ये 9 रेशियो 10 होगा। देखिए एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो यक्स का कितना 9 और 10 रेशियो आ गया। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है तब यक्स का कितना प्रतिशत बाई होगा, यक्स का कितना प्रतिशत बाई होगा। तो बाई होगा तो मतलब यक्स का है तो नीचे कौन सा जाएगा, का वाला आ जाएगा, तो यक्स नीचे जाएगा। और बाई का, तो बाई कितना है, टोटल 10 है, 10
यक्स का, तो यक्स हमारा नीचे जाएगा क्योंकि का बोलेगा तो का कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो देखिए 22 है तो 10 ऊपर हो गया। ये नहीं पूछ रहा, कम ज़्यादा पूछता तो हम डिफरेंस लेते, कम नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है यक्स का कितना प्रतिशत बाई होगा। तो बाई कितना है हमारा 10, तो ऊपर हम 10 रखेंगे और का वाला नीचे जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 10/9 ही कितना होता है, ये देखिए 1/9 कितना होता है, तो 1/9 होता है 11.11, ठीक है, 11.11 होता है। अगर इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 100 का अगर करेंगे तो 1 दशमलव उधर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 111.1। इतना परसेंट आने वाला, कितना आने वाला है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इतना 111.1%। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देखिए 100 से ये कितना हो जाएगा, 1000 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1000 में 9 का भाग अगर देते हैं तो 9 से एक बार जाएगा, फिर 10 होगा, फिर 9 से एक बार जाएगा। तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए ये हमारा टाइप कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला टाइप यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, 9वां टाइप। देखिए हमने कौन सा टाइप किया, अभी फिलहाल 8 टाइप टोटल हमने उसमें 16 क्वेश्चन किए, पूरा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको किस तरह से लगती है ये ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। श्याम के अंक दिया के अंकों से 25% अधिक हैं, तो दिया के अंक श्याम से कितने परसेंट कम है। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा के। देखिए श्याम के अंक, श्याम को हम यस लिख रहे और दिया को डी लिख रहे। दिया के अंकों से 25% अधिक हैं, तो अगर दिया के 100 होंगे तो श्याम के कितने हो जाएंगे, 125 होगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे करे अभी तक में, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको कट करेंगे तो 25 से 5 बार जाएगा, ये 25 से 4 बार जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब वो बोल रहा है कि दिया के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम हैं, तो दिया के अंक 4 हैं, श्याम के 5 हैं, तो कितना कम है, कम अब पूछ रहा है। तो कम पूछ रहा है तो क्या होगा, कितना कम है, 1 कम है। एक कम है और किससे कम पूछ रहा है, श्याम से। तो श्याम का कितना है, 5, तो नीचे क्या जाएगा, से वाला नीचे जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/5 ही कितना होता है, 20%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, 20% आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ था। राइट आंसर कितना होगा, 20%, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है। किसी वर्ग की 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि की जाती है। परिणाम स्वरूप प्राप्त आयतन का क्षेत्रफल वर्ग में क्या होने वाला है। आरआरबी एनटीपीसी का 4/2021 का क्वेश्चन है। देखिए इसको आप सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं। आप जिस तरह से बोलेंगे हम उस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन हम आपको अभी इसमें सक्सेसिव मेथड बताते हैं। या तो आप रेशियो मेथड से करिए। देखिए 35% कितना होता है, 7/20 होता है, तो 20 से 27 होगा। फिर 25% कितना होता है, तो 25% देखिए हम अगर आप कहेंगे तो हम दोनों बता देंगे, आप कर लीजिएगा। पहला हम बताते हैं सक्सेसिव मेथड। तो सक्सेसिव मेथड क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए ए बराबर कितना है, 35% और 25% बढ़ा रहा है, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 35 और बी बराबर 25%। तो इसको हम रखिए ए बराबर 35% प्लस 25, क्योंकि दोनों में वृद्धि वृद्धि इसलिए प्लस होगा, मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 25 कर दीजिए, अपॉन क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। इसको टोटल सॉल्व करिए। टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए अगर इसको हम टोटल सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 35 और 25 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आने वाला है। देखिए 35-25 कितना होता है, ये 60 होगा, 60 ये प्लस होगा। तो 35 अगर 25 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 875 होता है। लेकिन 100 नीचे है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 8.75, जो कि टोटल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे जगह नहीं, फिर भी हम लिख देते हैं 68.75। कितना आएगा, 68.75, इतना यहाँ लिखा नहीं रहा है, तो 68.75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 68.75। अब चलिए हम उसको भी बता देते हैं। दूसरी मेथड अगर आप करना चाहते हैं तो दूसरी मेथड भी कर लीजिए। यहाँ से पहले लाइन खींच देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि फर्स्ट मेथड है और सेकंड मेथड है, ठीक है। अब चलिए उसको अगर रेशियो मेथड से आपको करना है तो रेशियो मेथड से, ये देखिए हमारी फर्स्ट मेथड हो गई। अब सेकंड करते हैं, तो चलिए अब सेकंड करते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए 35% बराबर कितना होता है, तो 35% बराबर होता है, आपको पता होगा 7/20। इसको कट करेंगे तो 7/20 आएगा। तो देखिए वृद्धि हो रही थी, 20 पर 7 की वृद्धि हो रही थी। देखिए 20 पर अगर 7 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 27 होगा।
25% कितना होता है, 1/4 होता है। तो 1/4 अगर होता है, कितना होता है 1/4, तो 4 पर 1 की वृद्धि होगा तो क्या होगा, 4 से 5 होगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 चौका 80, 5 से इसको करेंगे तो 27, 5 से 7 35, कैरी 3, 5 दूनी 10, 3 13, कितना हो जाएगा 80 से 135 हो रहा है, कितना हो रहा है 135। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आने वाला है, देखिए कितना होगा, तो 50 इधर है और 35 इधर है, तो 35 10 45 10 55, ये कितने की वृद्धि हो रही थी, देखिए 80 से 135 हो रहा था, 55 की वृद्धि हो रही है, किस पे हो रही है 80 पर, तो 55/80 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से क्योंकि परसेंटेज है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए एक जीरो से जीरो तो कट जाएगा, 550 में 8 का भाग दे दीजिए, तो अगर 550 में 8 का भाग देंगे तो यही आएगा, कितना आएगा ये 68.75, ठीक है। या तो आप कट कर लीजिए या तो देख लीजिए, इतना ही आंसर आने वाला, चाहे आप इसको करिए या तो इसको करिए, दोनों में से किसी को भी करिए, सेम आंसर आने वाला है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 8% बढ़ा दिया जाए तब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, तो इसको हम डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड से करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है, क्या होता है ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, ठीक है। तो देखिए ए बराबर क्या दिया हुआ है, तो ए बराबर 10% की क्या हो रही है, बढ़ा रहा है, और बी बराबर कितना है 8%, ठीक है। देखिए आयत का भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसलिए क्योंकि इसमें 2 की वैल्यू है ना, तो इसलिए एक सक्सेसिव मेथड लग रहा है। अगर जैसे किसी का आयतन पूछ देता है, जैसे घना आपका आयतन, तो फिर ये नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आयतन में क्या होता है 3 होता है, तो फिर या तो 2 बार करिए फिर एक बार और आपको करना पड़ेगा, तो ये लेंदी पड़ जाएगा, फिर आपको रेशियो मेथड ज़्यादा ईजी पड़ेगा। हालांकि इसको अगर ऐसा करते हैं तो आपको बेनिफिट है, तो ए बराबर 10 और बी बराबर इतना हो गया, तो रखिए कितना होगा 10 प्लस 8, देखिए दोनों बढ़ ही रहा है ना, 10% 8% बढ़ रहा है, प्लस 10 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 100 कर दीजिए। देखिए इसको जब करेंगे तो 10 8 18 हो जाएगा, प्लस ये 80 होगा, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो 0.8 आ जाएगा, तो ओवरऑल कितना आएगा 18.8%। तो कितना क्या होगा, क्योंकि ये वृद्धि होगी, क्योंकि देखिए कमी या प्रतिशत जांच करें थे, वृद्धि होगी, तो 18.8% की क्या हो रही है वृद्धि, क्योंकि देखिए सभी वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 18.8% की क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन। देखिए यदि किसी वृत्त के त्रिज्या में 35% की कमी होती है तो इसका क्षेत्रफल में डॉट डॉट की कमी होगी। आरआरबी एनटीपीसी का 2/3/2021 के शिफ्ट फर्स्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए 35% की कमी हो रही है। अब देखिए एक चीज़ याद रखिए, वृत्त की त्रिज्या में, तो वृत्त का पहला क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए आर कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है क्योंकि पाई तो सभी में कॉमन होगा, आर 2 बार आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा 2 बार। तो 2 बार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी हम लगा सकते हैं क्योंकि ये 2% के लिए तो है, तो ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, मतलब ये सक्सेसिव मेथड में काम कर जाएगा, तो अपन इसको लगा सकते हैं। देखिए 35% है, तो ए बराबर भी हमारा यहाँ क्या होगा 35% होगा, और बी बराबर भी 35% हो जाएगा। लेकिन क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, कमी कर रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस होगा, क्या होगा, ये -35% होगा, ठीक है, -35% होने वाला है। अब चलिए देखिए अगर ये -35% होगा तो या तो आप इसको रेशियो से भी करना चाहते हैं तो रेशियो से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि रेशियो से नहीं कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या होगा, तो ए प्लस बी रखिए, तो -35 फिर -35, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि ये क्या है, घट रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस, तो अब क्या हो जाएगा प्लस 35 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 100 कर दीजिए, तो 35 कितना हो जाएगा, तो -70 होगा, अरे प्लस 35 से इसका 35 में 35 का मल्टीप्लाई करिए, तो अगर 35 में 35 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कहीं कर लेते हैं हम, 35 मल्टीप्लाई 35, 5 से 5 25, 2 करी 5 15 2 17 175, 5 से 3 15, 3 तिकाय 9 1 10, तो कितना आ गया, ये 5 ये 2 1100 कितना आ गया, तो 11 25 11
25, लेकिन 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, नीचे 2 जीरो है तो 11.25 आ गए। अब ये प्लस में है माइनस में, तो इसको घटा दीजिए। तो देखिए पहले क्या करिए, इसको अगर घटाना है तो आप घटा दीजिए, या तो आप दिमाग लगा के घटाइए। देखिए किस प्रकार से घटाएंगे। देखिए 70 में पहले 10 घटाइए तो 60 बचेगा। हालांकि माइनस में आएगा तो माइनस का मतलब क्या है, कमी आएगी। तो देखिए माइनस में आएगा, लेकिन ये किस प्रकार से, देखिए 70 में 10 घटाइए तो 60 होगा। फिर 60 में 2 घटाइए, 60 में 2 घटाएंगे तो 58 बचेगा। ठीक है, 58, तो ये हो जाएगा 58, कितना होगा 58। देखिए 58 नहीं होगा, क्योंकि देखिए 11.225 यहाँ पे वो करना है, कितना है देखिए मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो देखिए कितना आएगा, 3 से 3, 5 से 15, 5 कैरी हमारा 1 होगा, 3 से 3 9 1 10। ठीक है ना, और ये कितना होगा तो 5 से 5 25, कैरी हमारा 2 होगा, तो 5 से 3 15 2 17। ठीक, तो किए हैं तो 5 7 5 12 का 2, 1 1 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना होगा, ये 2 होगा, 12 होगा। तो यहाँ पे हमारा इसको सुधार लीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये 12 होगा, मतलब 12.25 होगा। ठीक है, तभी यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा था। तो देखिए कितना आएगा, तो यहाँ पे इसको देखिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 25 घटाना है तो पहले ये कितना हो जाएगा, 10 घटाएंगे तो 60 होगा, 60 में 3 घटा दीजिए, तो 60 में अगर 3 घटाएंगे तो 57, लेकिन अब 25 तक घट रहा है तो कितना बचेगा 75। तो ये हो जाएगा 57.75, 57 पॉइंट कितना होगा 75 हो जाएगा। या तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 57 सही 3/4, कितना होगा 57 सही 3/4%, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। तो या तो आप इसको इस प्रकार से लिखिए, या तो किसी प्रकार से लिखिए, ये इसका राइट आंसर यही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या 57.7% कर दीजिए, या तो 57, क्योंकि 75 है तो 75/100 करेंगे तो 75/100 कितना होता है, 3/4 होता है, तो इतना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको हम हटा देते हैं। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 12 25 होता है, इसको याद रखिएगा कितना होता है, तो 12 25 होता है। तो 12 25 में 12 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, यदि आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले वृद्धि ज्ञात करें। सिर्फ आयत दिया है, तो अभी 25% की वृद्धि हो रही थी, इसको भी हम सक्सेसिव मेथड से करेंगे, a + b + a × b अपॉन 100। रेशियो से करना है तो रेशियो भी कर लीजिए, हमने आपको बताया हुआ है। देखिए 25% है तो क्या करिए, 25 + 25 + 25 × 25 अपॉन 100 कर दीजिए। ठीक है, तो 25 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 होगा। अब प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, लेकिन 2 दशमलव के बाद 2 अंक के बाद 0 लग जाएगा, क्योंकि नीचे 2 जीरो है, 6.25 हो जाएगा। देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो 56 पॉइंट कितना हो जाएगा, 56.25, या इसी को क्या लिख सकते हैं, 56 सही 1/4, क्योंकि 25 को अगर 100 में भाग देंगे, 25 100 का 100, तो 56 सही 1/4%, इतना ही इसका राइट आंसर होगा। 56 सही 1/4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका राइट आंसर इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो या तो इस प्रकार से करिए, या तो दोनों आंसर दिया है, दोनों आंसर आप लगा सकते हैं, किसी भी माध्यम से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी भी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या होने वाला है। यह वृत्त है, देखिए वृत्त जैसा क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन ये दूसरे शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए तो इसको देखिए किस प्रकार से करें, अब कमी कर रहा है, क्या कर रहा है, वृत्त में कमी कर रहा है, तो कमी करेगा तो क्या होगा, देखिए कमी कर रहा है तो a + b वही रहेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, a + b यहाँ माइनस हो जाता है, तो यहाँ माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो a + b a × b अपॉन 100, क्योंकि वो माइनस रहता है तो माइनस कर दीजिए, बस हो गया। तो देखिए 25 है, 25 + 25 -25 × 25 अपॉन 100 कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए a + b हो गया, तो 25 25 कितना हो गया, 50 हो गया, 50 कितना हो गया, 50। अब माइनस करेंगे तो 25 25 का कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625, नीचे 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 625 में 6.25 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो देखिए 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 देखिए 50 में 7 जाएगा तो 43 बचेगा, 43, लेकिन 7 में से 1 में से 25 ही गया है, 0.25, तो 100 होता है तो 100 में अगर 25 आ रहा है तो कितना बचेगा, 0.75, तो कितना हो जाएगा 43.75, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में
50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी का यह भी क्वेश्चन है, इसको भी सेम उसी मेथड से कर लीजिए। देखिए इस 50% की वृद्धि हो रही तो क्या करेंगे, ए प्लस बी लगाइए, ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 रख दीजिए। 50 है, देखिए 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 100, इसको करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 50 का मल्टीप्लाई 2500 हो जाएगा। 2500 में देखिए इसको 0 कट करेंगे तो ये 0 कट हो जाएगा, तो 50 100 और 55 25, तो टोटल 125%। कितना आ जाएगा, टोटल 125% आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। या तो देखिए इसको अगर हम रेशियो से भी आपको बता देते हैं, ताकि आपको रेशियो से भी करना, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में फंस जाओ तो रेशियो से भी कर सको। देखिए इसको अगर रेशियो से करना है तो किस प्रकार से करेंगे, 50% बराबर कितना होता है, देखिए 50% बराबर होता है 1/2। तब वृद्धि हो रही है तो देखिए 2 पर 1 की वृद्धि होगी तो कितना होगा, कोई चीज़ 2 है, 2 पर 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 3, फिर 2 की वृद्धि हुई, 2 पर 1 की वृद्धि, क्योंकि देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा का स्क्वायर। कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं 2 बार, क्योंकि भुजा का स्क्वायर मतलब 2 बार, भुजा इंटू भुजा होगा तो 2 बार भुजा का होगा, इसलिए 2 बार कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए 2 2 ये कितना हो गया 4, 3 9 हो गया। तो देखिए 4 से कोई चीज़ 9 हो गई, कितनी की बढ़ोतरी हुई, 5 की बढ़ोतरी हुई, किस पे बढ़ोतरी हुई, 4 पर। तो 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 25%, होता है 1/4 25%। तो इसका 5 गुना कितना होगा 125%। अगर आपसे ये नहीं बनता 125% तो आप क्या करिए, 500 में 4 का भाग दे दीजिए, तो वो भी आपको बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर चाहे किसी भी माध्यम से निकालिए, दोनों तरफ से वही आंसर आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है इसी प्रकार का, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होने वाली है। ठीक है, चलिए इसको बताइए। ये भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन, तो चलिए इसको हम भी कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है, 8% की वृद्धि हो रही है प्लस 12% का, प्लस 8 मल्टीप्लाई 12 करिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। देखिए 12 8 कितना हो गया 20, 20 प्लस 12 8 कितना होगा 96, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो कितना हो जाएगा 0.96 होगा। जब इसका पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20.96%। कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, कांस्टेबल में आया, आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है। चलिए इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी भी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया जाए तो वर्ग में क्या इसका क्षेत्रफल में अंतर आएगा। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन, इसको कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए सब सेम क्वेश्चन है, आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका हम आंसर बता देते हैं कितना आएगा, तो 21% आने वाला है। क्योंकि देखिए 21% किस प्रकार से होगा, तो 21% इसलिए होगा क्योंकि 10 10 जोड़ेंगे तो 10 10 कितना होगा 20 होगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 100 से 100 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 20 21 हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन करते हैं, यदि एक वर्ग की भुजा में 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि बताइए। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए 30% बढ़ा रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, देखिए वर्ग का भी क्या होता है, वर्ग का एरिया कितना होता है, तो एरिया बराबर होता है भुजा स्क्वायर, होता है कि नहीं होता, भुजा स्क्वायर होता है, तो हमको भी 2 बार करना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें क्या सक्सेसिव मेथड लग जाएगा, a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। ठीक है, तो रख दीजिए 30% बढ़ा रहा है तो 30 प्लस 30 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100 कर दीजिए, कुछ नहीं करना आपको। देखिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कैंसिल, 30 30 कितना हो गया 60, प्लस कितना हो गया 9, तो ओवरऑल देखेंगे तो कितना हो जाएगा 69% की वृद्धि होगी। ओवरऑल कितनी वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 69% की ओवरऑल उसको वृद्धि होने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी इस क्वेश्चन में, हालांकि अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपसे बन जाना चाहिए। क्वेश्चन देखिए दिया है, यदि आयत की लंबाई में 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई में 20% तक घट जाती है तो आयतन के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए 2 आ गए इसमें, अब देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, तो अगर इसी में करना है जैसे ए प्लस बी सक्सेसिव मेथड में, ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 ये फार्मूला है। अब देखिए आयतन में कितनी की लंबाई में क्या हो रहा है, तो लेंथ में 15% की बढ़ोतरी, तो ये हमारा प्लस में होगा,
और उसकी विड्थ में क्या हो रहा है, तो विड्थ में अगर आप देखेंगे तो -20% हो रहा है, तो जैसा है वैसा आप लिख दीजिए। देखिए क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए हमारा ए हो गया, ए हमारा बी हो गया, ठीक है। तो ए हमारा कितना है +15%, प्लस ना लगाइए क्योंकि पहले लिखने का कोई मतलब नहीं। क्या करिए 15%, अरे -20%, मतलब घट रहा तो -20%, ठीक है। अब बराबर देखिए फिर क्या होता है, बीच में प्लस आता है, प्लस ए मल्टीप्लाई बी होता है। तो देखिए अगर ए और मल्टीप्लाई बी करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा कितना होता है, माइनस। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस होगा, तो 15 × 20 होगा अपॉन 100। समझ गए होंगे इतना, ठीक है। अब देखिए 15 में 20, अगर इसको घटाएंगे, देखिए एक प्लस है एक माइनस है, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आएगा, -5 ये माइनस। अब 20 में 2 का मल्टीप्लाई 20, 15 दूना 30, तो 300 में अगर 100 से 2 जीरो कटेगा 2 तो बचेगा 3। देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो -8% आ जाएगा। लेकिन ये माइनस का मतलब क्या है, कमी। तो 8% की उसको कमी आएगी, क्या आएगी, 8% की उसको कमी, मतलब घाटा होने वाला। घाटा थोड़ी लाभ प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं है, तो उसका क्या होने वाला है, उसके एरिया में कितने % का परिवर्तन होगा, तो 8% का परिवर्तन होने वाला है। चलिए ये हमारा टाइप यहाँ से कंप्लीट हो गया। चलिए लास्ट टाइप है, टोटल 10 मन टाइप है। जितने भी टाइप पूछे गए थे उसमें से आज का लास्ट टाइप है परसेंटेज में। तो चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन एक किससे है, बोट वाले से रिलेटेड है, जो अवैध बोट होते हैं तो उससे है। इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हालांकि पूछे जाते हैं, तो उन्हीं में से जो क्वेश्चन है आए हुए पूरे क्वेश्चन है उसी को कराने वाले हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको किस प्रकार से अपन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे और आज परसेंटेज को ख़त्म कर देंगे। देखिए पहला ही क्वेश्चन है 28 नंबर का। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 52,000 मतों के अंतर से हारा। कितने, देखिए एक जिसमें से 37% मत प्राप्त किए, 2 उम्मीदवार थे, एक ने कितना पाया, 37% वोट पाया, और विजयी वाले को कितना, 52,000 मतों के अंतर से हार गया, ठीक है। तो चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करें, मतलब टोटल वोट ज्ञात करना है कि कितने टोटल वोट पड़े, ठीक है। तो देखिए इसको हम 100 से करेंगे। कोई चीज़ 100% होता है, कोई वोट अपने आप में 100% होता है। जैसे दो वोटर लड़े तो एक को अगर 37% मिला, 37%, तो एक को कितना मिला होगा, तो अगर 100 में इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, 63% होगा। मतलब हारने वाले को अगर 37% मिला तो इसको कितना मिलेगा, 63 मिलेगा, क्योंकि टोटल वोट तो 100% पड़ी होगी। तो 100% में अगर 37% एक आदमी को वोट मिला तो एक को कितना मिलेगा, 63%। 100 में घटा दीजिए 37 तो कितना आ जाएगा, 63%। लेकिन अब जीत कितने से होगी, जीत क्या होती है, दोनों का डिफरेंस होता है। देखिए एक 37 पाया एक 63 पाया, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वही तो जीता है। तो दोनों को अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 26%। कितना आ जाएगा, घटा लीजिए, देखिए 13 में 7 जाएगा, 7 6 13, ये 5 में 3 जाएगा तो 2, मतलब 26%। 26% मतलब वो कितने वोटों से जीता, 26%। जबकि 26% वोटों से जीता, लेकिन एक्चुअल वोट कितने वोटों से जीता, तो देखिए दिया है 52,000। 52,000 के लिए कितने जीरो हैं, 4 जीरो, तो 4 जीरो रख दीजिए। तब 1% की वैल्यू निकालिए, तो इसको अगर कट करते हैं तो 26 दूना जाएगा। तो 1% का मान टोटल कितना आ जाएगा, 1% का मान आने वाला है 20,000। कितना आएगा, ये 20,000 आ जाएगा, 20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 100% का अगर आपको मान निकालना है तो 100% के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो उधर भी 2 जीरो बढ़ा दीजिए। तो 100% के मान के लिए 2 जीरो इधर तो 2 जीरो उधर, तो पहले 4 जीरो बढ़ा दीजिए, फिर 2 जीरो और बढ़ा दीजिए। तो इसका राइट आंसर ये आने वाला है, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तिकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख मतलब 20 लाख। करेक्ट आंसर कितना होगा, 20 लाख होने वाला है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, देखिए 100% वोट होती है, वोट क्या होता है 100%। तो एक को अगर 37% मिला तो एक को कितना मिलेगा, उसको घटाएंगे 100 में तो 63% वोट मिलेगा। अगर जीत हासिल करता है तो क्या होगा, कभी भी कोई चुनाव लड़ते हैं तो जीत कितने में हासिल होती है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन है, तो आपको अगर इसमें नहीं समझ में आएगा तो इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुए, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों का 34% के बराबर है। कुछ मत अमान्य थे, विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या ज्ञात करें। देखिए इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए टोटल वोट कितना होता है, टोटल वोट 100% होता है, इतना आपको पता होगा। टोटल वोट कितना होता है 100%, ठीक है। 100% अगर टोटल वोट पड़ता है तो उसमें देखिए एक को जो विजयी कुल मतों का 48%, जो विजयी उम्मीदवार है तो उसको कितना मिल रहा है, तो विजयी उम्मीदवार को 48% वोट मिल रहा है, ठीक है। अब दिया हुआ है उसके विरोधी उम्मीदवार, विरोधी उम्मीदवार मतलब दो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो विरोधी जो उम्मीदवार है उसको कितना मिल रहा है 6800 मिल रहा है, लेकिन 6800 मत मिल रहा है, लेकिन ये है कितना, ये बोल रहा है 34% मत के बराबर है, कितना है 34% मत के बराबर है। तो अब देखिए 48% और 34% दिया हुआ, तो अगर 48% और प्लस 34% अगर करते हैं तो इसको हमारा कितना होना चाहिए 100% होना चाहिए। देखिए 8 4 12 की 2, 4 3 7 1 8, टोटल कितना हो रहा है 82% हो रहा है, 82% नहीं हो रहा है। तो इसको कितना होना चाहिए भाई 100% वोट पड़ता है, तो टोटल देखिए कितना हो रहा है 82%। तो मतलब वो बोल रहा है कुछ वोट अमान्य घोषित हुए, तो कितने परसेंट वोट अमान्य घोषित हुए होंगे, तो 100 में अगर हम घटाएंगे इसको 100 माइनस अगर 82 करेंगे तो कितना आएगा 18%। 18% ऐसे वोट होंगे जो अमान्य होंगे, किसी को मतलब वो अमान्य घोषित हो गए, कितने परसेंट अमान्य घोषित होंगे 18%, ठीक है। यहीं आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन यहीं पे है और कुछ भी नहीं है, आपको वैल्यू ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो बोल रहा है हमको निकालना क्या है, तो विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन निकालना है और अमान्य अमान्य की संख्या, तो अमान्य की संख्या तो हमारी कितनी होगी 18%। अब विनिंग क्या होगा, तो देखिए फर्स्ट वाले को कितना मिला 48, एक को मिला है 34, ठीक है। तो विनिंग क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वही तो विनिंग होगा। तो देखिए अगर 48 में 34 को घटाते हैं तो कितना होगा 14% होगा, 14% क्या होगा उसका विनिंग मार्जिन होगा, विनिंग मार्जिन ये होगा। और अमान्य कितने होंगे, तो अमान्य हमारे 18% होने वाले हैं। अब वो बोल रहा है जो दूसरा था उसको कितना मिला था 68, तो उसमें से जो विरोधी उम्मीदवार था तो कितना मिला था, विरोधी को 34% मिला था, लेकिन मिला कितना वोट है 6800। तो 34% बराबर अगर 6800 दिया है तो 1% की अगर आप वैल्यू निकालने जाएंगे तो 34 से कितनी बार जाएगा 2 बार, क्या आएगा 2 बार। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 200 हो जाएगा, होगा। देखिए तो बोल रहा है विनिंग मार्जिन, तो विनिंग मार्जिन कितना है 14, तो अगर इसका 14% निकालेंगे तो 1% बराबर इतना है, तो 14% बराबर कितना हो जाएगा 14 दूना 28, 2800 हो जाएगा। इसी प्रकार वो बोल रहा है अमान्य वोट कितने हैं 18%, 18% निकालेंगे तो 18 दूना कितना होगा 36, 2800 और 3600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ पे है, तो 2800 और 3600 मत होंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, 2800 मत और 3600 मत। मतलब इस क्वेश्चन में देखिए कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ समझाने में थोड़ा टाइम लगा हुआ है। आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन में 100 की टोटल वोट कितने पड़े 100, एक विजयी उम्मीदवार को कितना मिला 48, और एक दूसरा उम्मीदवार था जिसको 6800 वोट मिले, उसको कितने मिले थे 34%। तो टोटल होना चाहिए 100%, तो 100% नहीं हुआ तो क्या होगा, उसमें से कुछ वोट अमान्य हुए, तो कितने वोट आ गए अमान 18, हमने घटाया तो कितना आ गया 18%, तो 18% वोट अमान्य थे। तो बोल रहा है अगर 34% बराबर 6800 है तो 1% बराबर 200 आ गया, तो 18% की वैल्यू और उन दोनों की विनिंग वैल्यू, तो 48 और 34 का घटाया तो कितना आ गया 14%, 14% 18% का निकाला तो आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में से मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें से 2% मत अमान्य घोषित कर दिए गए, तो एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले जो मान्य मतों के 75% के थे। तो उस चुनाव में मतदाताओं की सूची में शामिल मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको एक लाइन में कवर करने की कोशिश करेंगे। दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव हुआ, सूची में से शामिल 75% मतदाताओं ने मत किया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, माना टोटल वोट कितने पड़े एक्स वोट, टोटल कितने वोट थे एक्स टोटल वोट थे, जिसमें से वोट कितने पड़े, तो बोल रहा है कितना 75%, तो 75% के लिए 75 अपान क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, ठीक है। इसको हम एक लाइन में पूरा कवर करने वाले हैं। फिर ये बोल रहा है जो इतना वोट इसका वोट पड़ा, इन वोटों में से 2% मत अमान्य घोषित हो गए, कितने परसेंट वोट अमान्य घोषित हो गए 2%। तो अगर 2% वोट अमान्य घोषित हो गए, तो मान लीजिए 100% था, 100% में 2% वोट अमान्य घोषित हो गया, तब बचा कितना 98% वोट सही पड़ा होगा, तो इसका 98% निकाल देंगे, कितना 98%, ठीक है 98%। फिर आगे बोल रहा है मत अमान्य हुए, फिर वो बोला सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने वो लिया। फिर इसके आगे बोल रहा है कि
एक उम्मीदवार को 6261 मत मिले जो मान्य मतों के 75%। अब देखिए टोटल हमने यक्स माना, यक्स का 75% टोटल वोट पड़ा, उसमें से 2% वोट अवैध घोषित हो गए तो कितना, ये वैध वोट कितने आ गए 98%, ठीक है 98%। तो टोटल ये वैध वोटों की संख्या आ गई, टोटल आ गई वैध वोटों की। तो ये वैध वोटों का 75% कौन पा रहा है, जो ये 6261 मत पा रहा है। तो अगर इसका हम 75% निकालेंगे, 75% के लिए अपॉन 100, तो ये बराबर किसके होगा, ये 9261 के बराबर हो जाएगा, 9261। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो फिर से हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं तो यहाँ से लिखते हैं। देखिए यक्स मल्टीप्लाई 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 98 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 75 अपॉन 100 बराबर कितना है, तो ये 9261 है। अब देखिए आपको हम समझाते हैं, इसको हटा देते हैं ऊपर वाले को, क्योंकि ऊपर थोड़ा जगह की स्पेस की कमी थी। देखिए किस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए हमने मान लिया कि टोटल वोट कितना था, टोटल वोट की हम बात करें तो कितना था, ये एक्स था। ठीक है, एक्स का 75% वोट पड़ा, तो हमने देख लिया एक्स का 75% निकाला, तो ये हमारा कितना आ गया, टोटल हमारा आ गया कि x% वोट पड़ा। फिर उसमें बोल रहा है कि जितने वोट पड़े उसमें से 2% अवैध घोषित हो गए। तो अगर 2% अवैध हो गए तो बचे कितने 98%, इसका हमने 98% निकाल दिया। तो टोटल हमारा कितना हो गया, एक्स 75 और 98 कितना आ गया, तो इतना हमारा टोटल हो गया वैध वोट होगा। तो एक आदमी जो जिसको वोट मिले हैं कितने 6261 मिले हैं, वो अब वैध वोट होगा, वैध वाले का नहीं, वैध वोटों का कितना मिला है 75%। इसका 75% निकाल दिया तो डायरेक्ट उसके इक्वल हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, पूरा कट पीट करिए और आंसर लाइए। तो देखिए इसको अगर आप कट करते हैं तो कट किस प्रकार से होगा, देखिए कट करेंगे तो सबसे पहले हम देखिए किस प्रकार से कट करेंगे। तो अगर इसको 75 से कट करते हैं तो ये 3 से जाएगा, ये 4 से जाएगा, इसी प्रकार ये 3 से जाएगा और ये 4 से जाने वाला है। ठीक है, अगर इसको आप किससे कट करते हैं तो इसको अगर 3 से 3 9 हो जाएगा, तो 9 से 1 बार जाएगा, फिर 0 बार जाएगा, फिर ये 9 से 2 बार जाएगा, तो किस प्रकार से 26 से 9 दूनी 18 जाएगा, 18 से कितना बचेगा 8, 81, 9 से 9 81 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको अगर कट करते हैं किसको, इसको एक बार और कट करिए दूसरे कलर से। तो अगर इसको कट करते हैं हम 2 से 2 बार, ठीक है, तो ऊपर वाले को भी कट करेंगे 2 से, तो 2 से 4 बार और 2 से 9 बार, ये 49 हो गया, 49। अब ये 49 से अगर इसको हम ले जाते हैं तो 49 से कितनी बार जाएगा, ये 49 से 2 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 40, 40 80 और 9 दूनी मतलब 50 ले जाएंगे, 50 दूना 100, 100 में 2 का 98, 98 हो जाएगा। तो बचेगा इसमें 4, तो 40 होती है 21 बार जाएगा। 49 का कितनी बार है, 21 बार है। ठीक है, अब देखिए टोटल एक्स अगर निकालना है तो एक्स हमारा कितना हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 21, उधर बचा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 21 बचा, इधर 2 बचा है और 4 और 100 बचा है, तो 2, 4 और 100 बचा है। इसका मल्टीप्लाई करिए और आंसर लाइए। तो अगर देखिए पूरे का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 4 दूनी 8, 8 का मान 8 दूनी 16, तो 168, 21 अट्ठे कितना होता है 168 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 16,800 कितना राइट आंसर होगा 16,800। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, कितना होगा 16,800 टोटल मत पड़े। कितने मत पड़े, तो यक्स हमने माना था, तो यक्स का मान कितना आ गया 16,800। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 16,800, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है। एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले, यदि कुल वोटों में से 15% वोट अमान्य घोषित किए गए तो कुल वोटों की संख्या 56,000 थी, तो ए के पास पड़े वोट मान्य वोटों की संख्या कितनी है। ठीक है, टोटल वोट कितने पड़े, तो टोटल वोट उसको पड़ गए 56,000। ठीक है, अब देखिए इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करने वाले हैं। एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मत मान्य वोटों के 75% वोट मिले, तो टोटल देखिए कितना वोट था, तो टोटल वोट था 56,000। 56,000 क्या था, टोटल वोट था। उसमें से उसको कितने वोट पड़े, देखिए यहाँ पे लिखा है 15% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। देखिए 100% वोट पड़ा होगा, अगर उसमें से 15% अमान्य घोषित हो गया तो कितना वोट पड़ा होगा, 85% वोट तो मान्य पड़ा होगा ना। तो देखिए सबसे पहले टोटल वोट 56,000 था, उसका हम क्या निकालेंगे मान्य वोट, क्योंकि वो मान्य वोटों का 75% पाया हुआ, तो पहले हम इसका 85% निकालेंगे, 85/100 कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए फिर इसका क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे मान्य वोटों के 75% के ए को कितना वोट मिला है, तो ए को 75% वोट मिला है किसका, मान्य वोटों का, तो इसका 75% निकाल दीजिए, 75/100
100 कर दीजिए। तो बोल रहा है ए के पक्ष में पड़ने वाला वोट, तो ए का हमारा वोट निकल आएगा। अब इसको कट कर लीजिए, देखिए 2 0 2 2 4 0, तो 4 0 से 4 0 उड़ जाएगा। तो पूरे का मल्टीप्लाई करिए, तो 85 75 और 56 का पूरे का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम आपको इसका आंसर बता देते हैं क्या आने वाला है। इसका पूरा टोटल आंसर आएगा 357 और 3 0, इतना इसका राइट आंसर आने वाला है। तो आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका राइट आंसर यही आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। आप इसको पूरा कट करिए, देखिए कट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि देखिए 0 0 तो कट गया है, 56 85 75 का मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन बस है इसमें। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों से अंतर से जीत हासिल की। अमान्य मतों की संख्या कितनी है? आरआरबी एनटीपीसी का 8/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कोई चीज़ क्या होता है अपने आप में 100%, वोट क्या होता है, कभी भी वोट कितना पड़ता है 100% वोट पड़ता है, इतना आपको पता है। देखिए 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना मिला? 48%। देखिए अगर 100% वोट पड़ा होगा तो 100% वोट में, देखिए 100% वोट में अगर हारने वाले को 48% मिला तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? 100 में घटाएंगे 48 तो कितना मिला होगा? 52% मिला होगा। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हारने वाले को 48% मिला और जीतने वाले को 52% मिला तो मार्जिन देखिए कितना है। मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन कितना है? 4% का, मतलब 4% का अंतर है। जबकि ये देखिए 6000 मत अधिक मिले, वो बोल रहा है ना, उसने प्रतिद्वंदियों को 6000 मत अधिक मिले। कितने हज़ार अधिक मत मिले? 6000, लेकिन वो 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। कितने परसेंट मतों से अंतर से? 3%। देखिए यहाँ 4% अंतर आ रहा है, जबकि वो कितने मतों से जीता है? 3% अंतर से जीता है। तो देखिए अगर 4% अंतर आ रहा है और 3% मतों से जीता, तो 4 में 1 जाएगा, 4 में जैसे 3 जाएगा तो 1% क्या हो जाएगा हमारा वोट? अमान्य वोट होगा, तभी तो 3% मतों से वो जीता हुआ है। 1% वोट हमारा क्या हो जाएगा? अमान्य घोषित हो जाएगा। देखिए अमान्य मतों की संख्या तभी तो पूछ रहा है, क्योंकि देखिए अंतर कितना आ रहा है? 4%, और जीत कितने से रहा है? 3% वोटों से जीत रहा है, 3 ही परसेंट से जीत रहा है। तो हमारा अमान्य वोट कितना हो गया? 1% अमान्य वोट घोषित हो गया। तो देखिए अगर 3% वोट से जीत रहा है तो कितना दिया है? 3% वोट, वो 6000 की इक्वल है। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 1% से वैल्यू 3 से भाग जाएगा, तो 3 से 2 बार 1 0 बढ़ने वाला है। तो 1% का, क्योंकि 1 ही परसेंट अमान्य वोट है, तो 1% बराबर हमारा कितना आ गया? 2000। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिएगा एक बार और आपको बताते हैं। देखिए एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, तो अगर टोटल 100% वोट होती ही नहीं होती है, तो हारने वाले को 48% मिला, तो 100 में से 48 घटाएंगे, जीतने वाले को कितना मिलेगा? 52%। तो 52 में जीतते कितने हैं? दोनों का डिफरेंस 52 का 48 में घटाएंगे कितना आ गया? 4%। मतलब वो 4% वोटों से जीत रहा है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है वो 4% से नहीं जीत रहा है, कितने परसेंट से जीत रहा है? 3% से जीत रहा है। तो टोटल 4% से जीत रहा है, जबकि वो 3% से बोल रहा है, तो मतलब 1% वोट क्या हुआ होगा? अवैध घोषित हुआ होगा, तभी तो वो 3% से बोल रहा है। तो 1% वोट हमारा अवैध घोषित हो गया। तब 3% बराबर अगर 6000 है तो 1% बराबर 2000 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है। ये देखिए बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, बोलेंगे तो हम कर देंगे, नहीं तो आप ये कहिए तो इसको हम होमवर्क में रखते हैं, अगले दिन इसको सॉल्व कराएंगे। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको हम अगले दिन सॉल्व कराएंगे, क्योंकि थोड़ा ये लेंदी क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए 19,500 1300 और 17,500, इसका राइट आंसर यही होने वाला है। देखिए सबकी वैल्यू आपको अलग अलग निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो निकाल देते हैं इसको, इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात कितना है? 2:9 है। यदि जीते हुए प्रत्याशी को इतने वोट मिले तो डाली गई कुल वोटों की संख्या। देखिए 2 उम्मीदवार थे, ये भी आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। 2 उम्मीदवार थे, मान लीजिए ए और बी, ठीक है। उनका वोट का अनुपात कितना है? 2:9 के वोट में वोट मिला। तो टोटल अगर वोट देखें तो कितना वोट मिला होगा? 11 वोट मिला होगा। टोटल वोट कितना पड़ा? 11। ए को मिला 2 वोट और बी को मिला 9 के, 2 और 9 के अनुपात में। तब बोल रहा है यदि जीतते हुए प्रत्याशी को कितने वोट मिले, तो जीतेगा कौन? जिसके ज़्यादा होंगे। तो जीतने वाला 9 है, तो 9 को 9 बराबर कितना वोट मिला है? तो उसको 9 8 4 3 2 1 इतने वोट मिले। तो इसको कट करिए, इसको कट करेंगे तो 1 की वैल्यू निकलेगी। तो 9 से कितनी बार जाएगा?
तो 9 से एक बार, फिर 9 से 0, फिर 9 से 9 81, फिर 3 ये कितना हो जाएगा, 3 से 33 हो जाएगा। 3 से कितना हो जाएगा, ये 33। तो इसको अगर फिर से हम कट करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये जाने वाला हमारा 9 3 27, फिर 6 बचेगा तो 62 हो जाएगा। 9 छक्का 54, 54 हो जाएगा। 54 तो ये 62 है, 54 से 8 बचेगा तो 9 से 9 81, कितना हो जाएगा, 10 93 69, इतना आने वाला है। ठीक है, तब टोटल वो पूछ रहा है कुल वोटों की संख्या, तो कुल वोटों की संख्या कितनी आ रही है, 11। तो अगर एक बराबर इतना है तो 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 मल्टीप्लाई 10 93 69। देखिए इसका 11 अगर किसी संख्या मल्टीप्लाई होता है तो सबसे पहले लास्ट की संख्या लिखिए, फिर इसको जोड़ते जाइए। तो इसमें जोड़ेंगे तो 9 3 15 की 5, कैरी हमारा 1, फिर फर्स्ट को छोड़ेंगे, फिर दो को जोड़ेंगे तो 6 3 9 1 10 की 0, कैरी हमारा 1 होगा। 9 3 12 1 13 की 3, कैरी हमारा 1 होगा। फिर 9 0 तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 9 1 10 होगा, कैरी हमारा 1 1 1 1 1 2 होगा, 1 होगा। तो कितना हो जाएगा, 12 13, यही आंसर आया हुआ है। देखिए 12 13 कहाँ पे दिया हुआ आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला। कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये 12 0 30 59, 12 0 यहाँ पे 0 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 0। ठीक है, 12 0 30 30 59। देखिए किस प्रकार से होगा, तो ये देख लिए निकाल लीजिएगा। 9 होगा, फिर 9 6 15 की 5 होगा, कैरी हमारा 1 होगा। 6 3 9 1 10 की 0 होगा, फिर 9 1 यहाँ पे 9 1 10 होगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तभी तो 9 1 10 आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल 56,000 मतों में से 15,000 मत अवैध थे, तो विजयी उम्मीदवार को मिलने वाले वैध वोटों की संख्या कितनी थी। आरआरबी आरपीएफ का क्वेश्चन है, अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए टोटल कितना, ये सेम क्वेश्चन पिछला वाला क्वेश्चन है। देखिए टोटल 56,000 वोट थे, कितना, 56,000 वोट। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, 56,000 वोटों में से उसको कितने 15% अवैध घोषित हो गए। तो टोटल 100% होते हैं, तो 15% अवैध हो गए, तो कितने हो गए, 85% वैध पड़े होंगे। तो इसका आप 85% निकाल दीजिए। ठीक है, फिर इसका क्या बोल रहा है, उसके कितना वोट पाया है, 75%, तो इसका 75% निकाल दीजिए, क्योंकि वो वैध वोटों का कितना है, 75%। सेम क्वेश्चन वही वाला है। तो 4 0 से देखिए, 2 0 से 2 0 2 0 4 0, तो 4 0 ये कट जाएगा, इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यही वाला था ना, एक इसका राइट आंसर आया 357 ये 000। ये क्वेश्चन था, देखिए उसमें आरपीएफ में आया था, ये वो आरआरबी में आया, उसमें आया था टेक्निक उसमें आरआरबी एनटीपीसी में, ये आरपीएफ एसआई में आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ, वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या होगी। कोई भी वोट अमान्य नहीं है। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आज से हमारा परसेंटेज खत्म हो गया, तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया है, तो अगर आपसे एक क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करके बताइए। हालांकि हम आपको यहाँ पे बता देते, लेकिन यह है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। देखिए किस प्रकार से करेंगे, देखिए टोटल एक उम्मीदवार को कितना 62% वोट मिला। चलिए हम बता ही देते हैं। देखिए एक उम्मीदवार को कितना मिला, 62%। टोटल 100% होता है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, एक को मिलेगा 38%। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको हटाते हैं, हम कर ही देते हैं, फिर पिछले वाले को आप होमवर्क मान लीजिएगा। देखिए टोटल 100% वोट होता है, 100% वोट होता है। 100% में एक को कितना मिला, तो एक को मिला 62%। तो एक को कितना मिला होगा, 100 में अगर 62 को घटाते हैं तो कितना मिला होगा, 38% मिला होगा। ठीक है, तो देखिए वह इतने वोटों से जीत गया, तो जीतेगा कितने वोटों से, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा। तो 62 में अगर 38 आप घटाते हैं तो कितना आएगा, 24%। कितना आएगा, 24%। तो 24% वोटों से जीत रहा है, जबकि एक्चुअल कितने वोटों से जीत रहा है, तो ये 35,640 वोटों से जीत रहा है। 24% बराबर इतना है, तो बोल रहा है यदि कोई वोट अमान्य नहीं है तो टोटल वोट निकाले। तो 24% बराबर इतना है, तो 100% के लिए क्या करना पड़ेगा, 100% बराबर ये 35,640 अपान क्या हो जाएगा, ये 24 और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो हम आंसर बता देते हैं, 14 85 100 आ जाएगा। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। कितना आएगा, ये 14 85 100। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 14 85 100। तो इस प्रकार हमारा आज से परसेंटेज खत्म हुआ। कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, उसको हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक है 1 दिन या 2 दिन में उसको हम कवर कर देंगे, ताकि आपके एग्जाम होने वाले हैं तो जल्दी जल्दी कवर करा सके।
और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसको हम कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए। थैंक यू दोस्तों।